अम्मी सारी पैकिंग हो गई? और निखत बाजी कुछ जरूरी सामान लेने गई है जिसकी जरूरत हमें अपने नए घर में पड़ सकती है। अरे शिरीन जल्दी करो, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? इतने बरसों से इस घर में रह रहे, इतना सारा सामान है, कैसे होगी पैकिंग, कैसे जाएंगे हम? राशिद, आप कहाँ थे? नए घर का इंतजाम हो गया? नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे राशिद? नहीं हुआ है तो हो जाएगा, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। हम नीचे जाते हैं, तुम लोग जल्दी से सामान लेकर नीचे आओ, ठीक है? चलो अयान, नुज़रत, चलो साथ। चलिए। चलो। कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। जोया, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों गई तुम? मैं? हाँ। नहीं, घबराना तो मुझे चाहिए। वैसे तो कभी चाय नहीं पीती हो और आज 2-2 कप चाय। मैं क्या करूं फूफी, मौसम ही देखो ना कैसा है चाय पीने वाला। बार बार चाय पीने का मन हो रहा है मेरा, तो मैंने सोचा इकट्ठे 2 कप ले चलती हूँ। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। एंजॉय। मरियम, मरियम, देखो मैं चाय लेके आई हूँ। मरियम बाहर आओ। कहाँ हो? मरियम कहाँ चली गई है? अल्लाह मियाँ, अगर जहाँ पना 6 पैक्स ने देख लिया तो? हम ऑलरेडी मार्केट रेट से बहुत कम में बेचे। Just tell them we can't. That's it, Prasad. I can't go over the details again and again. बस हो गया। मिस फारूकी। अयान, 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 अयान रुको। अयान रुक जाइए अयान रुको। बेटा। अयान, 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 क्या कर रहे हो तुम? वही जो आपको करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं अब्बू। अपने अब्बू से ऐसे बात करते हैं? उन्होंने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है, सबकी भलाई के लिए लिया है। अयान, जल्दबाजी में कदम उठाना ठीक नहीं है बेटा। ऐसे में करूं तो मैं क्या करूं अम्मी? इस फैसले का मतलब ये है कि हम इस घर में रुक के मुमानी की अगली साजिश का इंतजार करें। इंतजार करें कि कब वो हमें, मुझे एक नई साजिश में फंसाए और फिर मामू और मुमानी मेरी जिंदगी का फैसला ले। नहीं, नहीं अम्मी, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस घर में नहीं रह सकता। जा रहा हूं मैं। अयान, अयान, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा तुम्हारे साथ इस घर में कभी कोई नाइंसाफी नहीं होगी। I'm sorry अब्बू, लेकिन आप सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। न जाने क्यों आप मामू और मुमानी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं।
देखा राशिद, तुम्हारे इस एक फैसले से बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? क्यों उनका दर्द नहीं समझते तुम? क्यों सब कुछ देखकर अनजान बने हुए हो तुम? अम्मी आप चुप रहिए, सब आपकी गलती है। अरे घर की बात थी, घर में भी खत्म हो सकती थी, लेकिन आप घर छोड़ने पर आमादा हो गए। तुम कहते हो कि गलती मेरी थी। अगर मैंने तुम्हें अपने बेटे के हक के लिए लड़ने के लिए कहा तो क्या वो गलती थी? अम्मी आप समझती नहीं है। अरे घर छोड़ के जाना बच्चों का खेल नहीं है अम्मी। राशिद एक मिनट, अम्मी राशिद सही कह रहे हैं, इस तरह से घर को तोड़ना सही नहीं होगा। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हम इस घर में घर वालों की तरह नहीं, गुलामों की तरह रह रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी बाकी की जिंदगी में गुलाम बन के रहूं, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। और इंशाअल्लाह मैं आप दोनों को भी इस घर से बहुत जल्द लेके चला जाऊंगा। मैं जानता हूं कि अम्मी कभी भी अब्बू का साथ नहीं छोड़ेंगी और मैं कभी अब्बू के साथ नहीं रह सकूंगा, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अयान, रुक रुको। अम्मी, श्रीन, अम्मी, अम्मी, मैं जानती थी राशिद मियां यहाँ से कभी नहीं जा सकते। उस राज में इतनी ताकत जो है। मिस फारूकी बाहर आइए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा बाथरूम मत यूज कीजिए। मिस फारूकी कम आउट राइट नाउ। अल्लाह मियाँ, लगता है मरियम जामरा के बाथरूम में घुस गई। चलिए बाहर आइए। देखिए मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, कम आउट। मिस फारूकी सुनिए, जी आप यहाँ हैं तो अंदर कौन है? मिस्टर खान, नो डाउट मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आपके हर सवाल का जवाब होगा मेरे पास। मिस्टर खान, अंदर कौन है? प्लीज स्पीकर। मिस्टर खान, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप ठंडे दिमाग से सुनना चाहें तो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप बहुत कुछ इमेजिन करने लगे हैं। अब देखिए ना, कल आपको रेडियो पे गाना सुनाई दे रहा था, आज आपको लग रहा है कि आपके बाथरूम में कोई है। अब आप खुद सोचिए, जब घर पे कोई भी नहीं है तो आपके बाथटब में क्या जिन नहा रहा होगा? मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरे दरवाजा तोड़। मिस्टर खान देखिए, वहाँ कोई है। कोई नहीं है। नहीं, वहाँ है, वो दीवार के पास कोई था, ट्रस्ट में मैंने देखा अभी। प्लीज आप जाके देखिए। हाँ आपका दिमाग खराब हो गया, वहां कोई नहीं। आपका भी दिमाग खराब हो गया, बाथरूम में भी कोई नहीं है। उसका दरवाजा अटका था, मैंने खोल दिया। देखिए, एक्चुअली पुप्पी मुझे बुला रही थी। बाय। बस अम्मी आप ठीक तो है ना? अयान, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, अपनी अम्मी को छोड़ के कभी मत जाना। नहीं चाहूंगा अम्मी, आपका अयान आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आप आराम कीजिए। देखा तुमने, तुम्हारे कमजोर फैसले का साया तुम्हारी घर की खुशी को ढक रहा है।
कब तक चलेगा ऐसे राशिद? ज्यादा दिन तक नहीं अम्मी, मैं चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा हूं, बस कुछ दिन और। न जाने वो कौन सी जंजीर है जो राशिद को इस घर से बांधे हुए है। सुनो मरियम, अब बगैर मेरी परमिशन के यहाँ से हिलना भी मत, बहुत खतरा है, दोनों मारे जाएंगे, समझी? और आवाज भी बिल्कुल मत करना, ओके? बाजी एक बात बोलूं? हाँ, मेरा ना दुपट्टा बाथरूम में रह गया। अल्लाह मियां, what's wrong with you? वो तुम्हारा दुपट्टा जहां पर मैंने देख लिया ना, हम दोनों को मार डालेंगे। तुम उनके गुस्से को जानती नहीं हो। ओह नो। तुम यहाँ बैठो, प्लीज यहाँ बैठो, यहाँ से हिलना मत, बैठो तुम। लेके आती हूँ मैं, हाँ? जाना मत कहीं। आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? हाँ, एक्चुअली मैं अपना फोन और आईपैड लेने आई थी। आई हैव चेंज्ड माय माइंड। अच्छा, वो चेंज करते, पहले वाला काम नहीं करता था। एक्सक्यूज मी मिस्टर खान, आई हर्ड दैट। तो आप एक बार में डिसाइड क्यों नहीं कर लेती आपको करना क्या है? हाँ, क्योंकि मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आपकी तरह स्टबन थोड़ी है। आपका ब्रेन कितना फ्लेक्सिबल है उसकी एक्सप्लेनेशन तो आपके ड्रेसिंग सेंस देखकर मिल जाती है। मिस्टर खान, ये आजकल का फैशन है और आजकल बहुत ज्यादा इन है, पर आप नहीं समझेंगे। I mean, आप जैसे ओल्ड फैशन लोग, नेवर माइंड। फारूकी, करना पड़ेगा कि राशिद मियां किस फिराक में। आप फिर से यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बात है? सब खैरियत? नहीं भाई, कुछ भी खैरियत नहीं है। आपसे मिलने बगैर कुछ भी ठीक नहीं है। तुम जानते हो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। जानता हूँ भाई, लेकिन मुझे अब इन बातों की कोई परवाह नहीं है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता भाई। उस घर में मुझे मेरे जज्बात को कोई नहीं समझता भाईजान। सिर्फ एक आप ही हैं भाई जो मुझे समझते हैं। अब ऐसे में अगर मैं आपसे नहीं मिलूंगा तो कैसे रहूंगा? हम तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कसम दी
तुम्हें वो कसम तोड़नी नहीं चाहिए थी। मैं आपके लिए दुनिया की हर कसम तोड़ सकता हूँ भाई। उन्हें नहीं मालूम कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। उन्हें तो बस इस बात का खौफ है भाईजान कि मामू और मुमानी क्या करेंगे अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि मैं आपसे हमेशा मिलता हूँ। लेकिन अब बस बहुत हो गया भाई, अब मुझे इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं है। सिद्दीकी साहब क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, मैं भले इस बात की परवाह ना हो, लेकिन तुम्हारी अम्मी की दी हुई कसम तुम्हें नहीं तोड़नी चाहिए थी। एक कसम तो भाई आपने भी दी थी मुझे कि आपके और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मैं आपके लिए दुनिया की दी हुई हर कसम तोड़ सकता हूँ भाई, लेकिन क्या आप अम्मी की दी हुई कसम तोड़ सकते हैं? नहीं आया, ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो, मेरे भाई हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें अम्मी से ऊपर का दर्जा नहीं दे सकता। मेरा पूरा वजूद अम्मी की बदौलत है। खुदा के बाद अगर मेरा सर किसी के सामने झुका है तो वो अम्मी। मैं उनकी दी हुई कसम नहीं तोड़ सकता। दरवाजे से वाजिद, मेरी कॉफी रूम में लेकर आना।